तो आज एक मार्केटिंग ब्लॉग दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली जेएमडीआई में मार्केटिंग के सिनेरियो कैसे हैं। जैसे करण सर अभी बैठे हैं, दो बच्चे आए हैं, अभी उनको बता रहे हैं, बुक के बारे में बता रहे हैं, मर्चेंट नेवी सीरीज़ के बारे में बता रहे हैं, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के बारे में बता रहे हैं, और ऐप में क्या क्या है, टेस्ट सीरीज़ के बारे में वो कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं। और बाकी हमारे तेजस्वी सर, दूसरे सर अकाउंटेंट, इधर होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग, और मैम का फ़ोन बजता है 24 घंटे। हेलो करिए मैम। हेलो। चलो मैम आप बताइए। एक्चुअली हम यहाँ पे कोचिंग करवाते हैं। तो अंदर है पूरा मार्केटिंग रूम, वो बोर्ड पे स्टार्ट्स हैं उसे नहीं, सब यहाँ बैठे हैं। सर अक्षय सर से शुरू करते हैं। सर ये मार्केटिंग ब्लॉग है, तो बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे फ़ोन बजते रहते हैं हमारे, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, संडे हो मंडे हो। तो किस टाइप्स की अभी क्वेरीज ज़्यादा आ रही हैं सर? यहाँ कैसा है? मैंने सुना बच्चे भी, अभी 9-10 वाले बच्चे बहुत सारे यूट्यूब जब मैं देखता हूँ तो उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो किस टाइप की क्वेरीज ज़्यादा हैं सर? सर अभी जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है पर्सनली कि जैसे हमारी एक ना टेस्ट सीरीज़ भी निकली है। सो ये ऑलमोस्ट 11-12 के बेस पे हमने बनाई थी कि कोई स्टूडेंट अगर 12th में है, IMUCT की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बच्चा ले। लेकिन 9-10th का स्टूडेंट भी अगर आके कह रहा है कि सर मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो 12th के बाद एक साल कर लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, देन वो कहेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो 9-10th का स्टूडेंट भी ये ले रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और उनको बोल भी रहे हैं कि आप ये लीजिए ताकि आगे के लिए आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। और 11th-12th का स्टूडेंट भी, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, स्क्रीन में आप देखेंगे, ये देखिए सर, बाहर से बच्चों ने इतनी क्वेरीज़ की हैं, जिसमें देहरादून के स्टूडेंट्स हो गए और अलग अलग जगह के, छत्तीसगढ़, मुंबई, नागपुर, बाली, देहरादून, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार सर क्वेरी कर रहे हैं। बट आंसर देने के लिए सर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। एंड हॉस्टल ऑलरेडी फुल हो चुका है, बाहर चीज़ें फुल हो चुकी है। तो अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ बुक ये लेके बच्चा प्रिपेयर करता रहे, और हम अपनी तरफ से PDF भी शेयर कर देंगे जो स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं। सर हमारा रूल था कि हम हॉस्टल के बाहर लोग रखते नहीं। इस बार हमारा हॉस्टल 560 पैक है, गर्ल्स भी काफ़ी अच्छे नंबर में है, और फिर हमने अभी बाहर अलाउ किया। ऐसा कुछ स्पेशल है या मतलब हम एडमिशन या हम पैसा देख रहे हैं? सर नहीं, पैसा नहीं देख रहे हैं सर। मेनली हमारा गोल है बच्चे की जो ज़ील है। कोई बच्चा देखिए अगर मुंबई केरल से आ रहा है, एंड जब हमने देखा कि बल्क में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मान लीजिए उस वक्त जब बच्चे आ रहे थे तो 700-800 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आने को रेडी थे, लेकिन हॉस्टल फुल था। तो हमने सर एंट्रेंस टेस्ट लिया, कि एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही हमने कहा कि अगर बच्चा केपेबल है, पढ़ना चाहता है, तो फिलहाल ये 2 महीने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आए, प्रिपरेशन ना रोके, और तैयारी यहाँ पे चलती रहेगी। स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता रहेगा 9 to 5, हो सकता है इसमें टाइमिंग भी बढ़ जाए। तो सिर्फ 2 महीने की बात है, बच्चा बाहर रह सकता है। इसलिए अलाउ किया है कि वो पढ़ाई ना रोके, क्योंकि कई बच्चे घर में रहेंगे, ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, तो 9 to 5 तो स्टूडेंट नहीं पढ़ता घर पे। एक नोटिफिकेशन आएगा, फ़ोन पे बिजी हो जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट वो पढ़ के हो सकता है उसका करियर बन जाए। तो सिर्फ ये 2 महीने जिसके लिए हमने अलाउ किया है। तो जो लोग देख रहे हैं ना, उनको क्या आश्वासन देंगे? हम उनके लिए पीजी पहले से ढूंढ रहे हैं या मतलब क्या है सर? बिल्कुल सर, अभी आप अगर बाहर जाएंगे जब ब्लॉग, तो हमने लिस्ट लगाई हुई है गर्ल्स के लिए, तो ऑलरेडी हम देखते हैं। बट साथ साथ मैं खुद एज अ पेरेंट जाके बात करता हूँ रेंट ओनर से, और उन्हें भी भरोसा देता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट आते हैं बाहर, तो हमारा भी सर एक इन्वॉल्वमेंट रह जाता है, ताकि रेंट ओनर को भी ये विश्वास रहे कि हम एक अच्छी एकेडमी से जुड़े हैं। तो नियर बाय जितने भी रेंट ओनर हैं उनसे बात की है, ताकि वो वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट रुके। अगर कोई बल्क में है जहाँ पे 6-7 कमरे मिल जाते हैं, या फिर कोई 2-2 3 दिन करके भी है, तो शेयरिंग में स्टूडेंट रह सकते हैं। सर आप बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो देहरादून आपके अंडर था पूरा, जैसे आप सेमिनार्स भी किए आपने, ट्यूशन्स भी गए, स्कूल भी गए। यहाँ क्या चैलेंज आता है सर मैक्सिमम? क्या अवेयरनेस की कमी है, या उनको यही नहीं पता कि जेएमडीआई है, या कैसा है सर? सर देखिए, विजुअलाइजेशन जो है, कि विजुअल होना, मतलब हमारे बोर्ड्स वगैरह हम ऐसे नहीं लगाते हैं। मेनली जो भी रिजल्ट है हम सबके सामने रखते हैं। बट हाँ, अभी पेरेंट्स को लेकर है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं है। इवन स्टूडेंट्स को भी अभी इस बार जब हमने बहुत पैम्पलेट सेमिनार्स किए, तो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता था। तो एक कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा, तो वही है कि जेएमडीआई देहरादून में, बट ऑल ओवर इंडिया में तो बच्चों को पता है, और जिसे पता है वो पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर इसको नेक्स्ट ईयर के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस सब तक चली जाए देहरादून में, और उससे भी ज़्यादा है कि पेरेंट्स अवेयर हो जाए। जब पर सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो लोग हमारे एंट्रेंस टेस्ट में आए भी, उन्होंने अच्छा स्कोर किया एंड समहाउ उनको लगा कि वो क्रैक कर जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली जब हमारा करियर फेयर हुआ, उनमें से एक बच्चा ऐसा था, IMUCT में 4200 रैंक तो ले आया, लेकिन स्पॉन्सरशिप क्रैक नहीं कर पाया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देहरादून के स्टूडेंट को ये वीडियो के माध्यम से? ये बात उस दिन भी जब सेमिनार हुआ था, जिस दिन तो उस दिन प्रणीत सर ने भी ये क्लियर किया था। देखिए, अवेयरनेस ही है। अगर स्टूडेंट उस समय स्पॉन्सरशिप की अच्छे से तैयारी करता है, क्योंकि रिटर्न के साथ इंटरव्यू आपको देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न, क्योंकि ये फोमो में आ जाता है स्टूडेंट।
स्टूडेंट कि हम खुद से कर लेंगे, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरा एक साल ख़राब करते हैं। और इसकी कीमत क्या होती है, जो मर्चेंट नेवी के बारे में जानता है वो अच्छे से स्टूडेंट जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अवेयर हो जाएं, सही जानकारी से आगे जाएं, प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि इंटरव्यू आपका हमेशा चीफ इंजीनियर कैप्टन लेते हैं, उसके लिए आपको फेस करना आना ज़रूरी है। तो ऑफलाइन एकेडमी इसीलिए आप आएंगे, काउंसलिंग लेंगे, हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, देन आप आगे अपना करियर ज़रूर बनाइए। बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे चलते हैं कीर्ति मैम के पास। हेलो कीर्ति मैम। गुड मॉर्निंग सर। कीर्ति मैम, मैं आपको देखता हूँ आप हमेशा बिजी रहते हैं, फ़ोन पे और इंटरनेट पे लगे रहते हैं। ऑलमोस्ट आधा सोशल मीडिया भी आप देखते हैं कि टेलीग्राम पे सही तरीके से क्वेश्चन चले जाएँ, तो बहुत सारी क्वेरीज रहती होंगी। तो क्या आपको लगता है कि मेजर आपके पास क्वेरी है? सबसे पहली बात तो क्या संडे को फ़ोन बजता है? बिल्कुल सर, संडे को बहुत फ़ोन बजता है, पर्सनल नंबर पे भी कॉल्स आती हैं, तो पूरा एंगेज रहते हैं। तो मंडे के लिए प्रॉपर काम होता है, संडे को भी इनफैक्ट घर से भी कॉल वगैरह उठाते हैं सर। पिछला पूरा मार्च पूरा ऑफिस हर संडे आया, जैसे हर संडे पेपर होता था, काउंसलिंग हुई, एडमिशन होते थे, तो कुछ किस तरह की क्वेरीज हैं कीर्ति अभी फ़िलहाल? सर अभी फ़िलहाल थोड़ा अच्छी बात है ये चीज़ भी। मैक्सिमम क्वेरी सर आजकल जो हैं वो 10th और 11th वाले स्टूडेंट्स की है, और ये है कि हाँ बच्चे अवेयर हैं इस फील्ड को लेके, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेरीज अभी 10th 11th या फिर जो अभी 12th में जस्ट एंटर हुए हैं उन बच्चों की है। तो उनके लिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट वो अभी से अवेयर हैं, तो एटलीस्ट वो अपना प्री प्लान्ड है कि हमें कैसे कैसे आगे एमयूसीटी के लिए पढ़ना है, बुक के थ्रू पढ़ना है, अपने 11th 12th पे कितना फोकस करना है, एटलीस्ट हम उन चीज़ों के लिए उनको गाइड कर पा रहे हैं। तो आई गेस जेएमडी आएगा तो यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल है, वेबसाइट है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मिलती रहती है। बट ऐसा कुछ लगा आपको कि मेजर चैलेंज की नहीं यार कि समझाना पड़ा? लेकिन आपने बोला 10th और 12th वाले अभी अवेयर हैं, यानी उनको पहले से पता है, बहुत लेट रियलाइज़ होता है 12वीं के बाद कि उन्हें पीसीएम लेना था। एटलीस्ट अब वो जागरूक हैं कि उन्हें 10th के बाद अगर 11th में पीसीएम लेंगे तो दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, राइट? जी सर। चलिए मैम आगे चलते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। फाइनली मैम बहुत शाय है, लेकिन आज मैम भी बात करेंगे। तो मैम किस टाइप की क्वेरी है? मैडम आपसे मैम गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि बाहर आना, पढ़ना और फिर पेरेंट के लिए ट्रस्ट बनाना। तो मैम क्या एडवाइस है, क्या जो लोग गर्ल्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या उनके लिए कहना चाहेंगे मैम? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स आज की डेट में किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो आर्मी ऑफिसर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, तो वाई नॉट मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी में भी सर ज्वाइन करना चाहिए लड़कियों को। पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि ये भी एक सिक्योर और बहुत ही अच्छी जॉब है। जबकि कंपनीज, कुछ कंपनी है जो लड़कियों के लिए इतना अच्छा प्लान लेके आई हैं। कुछ कंपनी जो हैं सर लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप भी कंडक्ट करती हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, प्लस आपका वेलम है, तो ये लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप प्लान भी करती है। तो वाई नॉट गर्ल्स? तो ये एक सेफ प्रोफेशन है, तो पेरेंट्स को ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि लड़कियां भी। और आज की डेट में हमारी एकेडमी की बात करें तो एक टाइम था जब मैंने ज्वाइन किया था तो एकेडमी में सिर्फ 3 से 4 ही लड़कियां पढ़ती थी, पर आज की डेट में वही 30 लड़कियां आज हमारी एकेडमी में पढ़ रही हैं। तो रेशो अपने आप बिल्ड हुआ है क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और अवेयरनेस बढ़ रही है डे बाय डे। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैम आपने तो हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, यस सर। तो रिसेंटली ज्वाइन किया तो आपको क्या लगता है कि कैसा है मर्चेंट नेवी का ट्रेंड इन स्टूडेंट्स, और क्या लगता है आपको कि अच्छा आपको कैसा लगता है, कैसी फील्ड है ये? It's a very versatile field. If someone has to join, मतलब go for any field like adventure and all, so he should go for merchant navy. That person. हार्ड वर्क भी Yes. उतना ही जरूरी है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क किसी भी फील्ड में चले जाओगे, हार्ड वर्क हमेशा ज़रूरी है। बट इफ़ यू लाइक एडवेंचर एंड हार्ड वर्क एंड ऑल्सो यू हैव टू अर्न मनी, देन यू हैव टू गो फॉर मर्चेंट नेवी। यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई। तो क्या एडवाइस है, जो लोग इतना सारा कंपटीशन है, अभी तो यहाँ कंपटीशन कम है, सर तो क्या एडवाइस रहेगा जो बच्चे अभी सोच ही नहीं रहे इस करियर के बारे में, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? प्लीज़ सोचो, ये मत सोचो हमें दूर जाना है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें बहुत डिस्टेंस का इशू हो रहा है। डिस्टेंस का क्या इशू है? आप कहीं भी जाओगे आपको हमेशा डिस्टेंस तो एक टाइम बाद अपनी फैमिली से करना ही पड़ेगा। तो at चलो least मैम, अगर just आप try। डिस्टेंस भी आ रहे तो जेएमडी उनके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म देता है अगर जो नहीं आ रहे पढ़ने के लिए? सर बहुत प्लेटफॉर्म्स है। वी हैव टेस्ट सीरीज, वी हैव बुक्स है हमारे पास। वी ऑल्सो हैव काउंसलर्स। हम पूरे ऑल टाइम कंसल्ट करते हैं। कितने सारे स्टूडेंट ऐसे जो हमारे साथ सिर्फ जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। हम इन्फो ऐसा तो नहीं ना कि वो एडमिशन नहीं रहता, हम इन्फॉर्मेशन में कमी कर देते हैं? नो सर, आई हैव मैनी ऑफ स्टूडेंट ऑफ साउथ
जो जिनका इंग्लिश का बैरियर है नो वो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, सो दे ऑल्सो कनेक्टेड टू मी, और वो मुझसे हमेशा बात करते रहते हैं, वो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं। एंड मैनी गर्ल्स जो है जिनके नहीं अलाउड करते या फिर उनको नहीं है ट्रैवलिंग का मतलब So इतना। no matter they are taking admission in JMDA Academy or not, but we are giving them 101% true information. Yes sir, And we are helping them. Yes sir, even at 10 o'clock at रात के 12 बजे तक we just call them कि okay कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या पूछना है, हम बता देंगे तुम्हें। That's really nice of JMDA Academy team. हमारी टीम के एक और धुरंधर हैं, वो आज मिसिंग है। Anyways, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करिए। तो चलते हैं उर्मिला मैम के पास, जो हैं जिनका नंबर मिलता है 9051206790। मैम ये प्लीज़ ये पकड़िए एक मिनट, ये अब आप मैम अपना फ़ोन दिखाइए। देखो कितने मैसेजेस, सॉरी वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए कितने मैसेजेस आप देख सकते हैं, इनको मैम निरंतर रिप्लाई देती रहती हूँ। देखो ये हॉटलाइन नंबर है हमारा, आप लोग बोलते हैं फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन ये बजता रहता है, राइट मैम? बिल्कुल, ये 24 घंटे बजता है, बजता रहता है। 365 दिन बजता है। और जो कॉल नहीं पिक होती है एट प्रेजेंटली, तो वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, तो मैं मैसेज में ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। मैम ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने मैसेज के जवाब देते होगे, अपार्ट फ्रॉम जिस दिन ऐड लगता है उस दिन 400 लोगों को मैसेज करते हो आप? मैसेज करती हूँ बिल्कुल। और तो उसके मैं अलावा सबका रिप्लाई जरूर देती हूँ, चाहे मेरे एक भी मैसेज ऐसे नहीं होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मैम, मतलब इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई कमी नहीं कमी छोड़ रहा नहीं है, JMDA Academy, बिल्कुल। जिसको जो भी पूछना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे जिनको लेट रियलाइज होता है कि उसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना हाँ, है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब CS वगैरह के लिए चले जाते हैं बीटेक में, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने मर्चेंट नेवी में जाना था, तो ये चीज़ें थोड़ा सा है मिसिंग। तो ये अवेयरनेस ही है, JMDA को फॉलो करते रहिए। थैंक यू मैम, माइक लीजिए, आप अपने काम करते रहिए। तो करण सर कहाँ हैं? करण सर, तो करण सर आप जल्दी में, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मेरे को बताइए कि हमें पूरी मार्केटिंग टीम से बात करी, इन्फॉर्मेशन में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, अवेयरनेस में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जहाँ हमें लगता है कि पूरी टीम संडे भी काम करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यार बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, मेन हमारे पास मुश्किल से 40-45 दिन बचे हैं। अभी IMU सिटी 24 मई को है, और आप एक बार देखेंगे यहाँ पर सोशल मीडिया हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या अंदर टेली कॉलिंग में, सब जगह पर चीज़ें लगी हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, संडे को भी काम चल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही जाए यार। इन्फॉर्मेशन का मेन टारगेट है, और नंबर पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ, 9051206790। इस पर अगर आप क्वेरी करोगे, आज नहीं तो कल आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर सही मिल जाएगी। सारी टीम यहीं पे लगी हुई है, संडे को भी आप ही के लिए काम हो रहा है यार। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, समय की बड़ी कीमत है, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, ये कहावत है। एक बार जो समय चला गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा, इसलिए 24 मई का पेपर है। जितने कैडेट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करो, क्योंकि यस, जैसे कि जाकिर खान ने भी कहा है कि मेहनत करने से हो जाता है, तो मेहनत करो भाई, यही टाइम है। जय माता दी।